आज से बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई की हैं, बच्चों तक को आने जाने में परेशानी हो रही है, लोगों को असुविधा हो रही है। तो आंदोलन का मतलब अराजकता नहीं है। मोदी सरकार की विशेषता ये है, चंदादाताओं को सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने 16 फरवरी यानी आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया। ये बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो गया, जिसका शाम 4 बजे तक असर दिखने वाला है। बंद के चलते कई जगहों पर हाईवे और मुख्य रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसान ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर की मुख्य सड़कों पर बड़े पैमाने पर चक्का जाम करने की योजना बनाई है। खबर है कि पंजाब में ज्यादातर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 घंटे के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बताया कि 16 जनवरी को जिले भर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत 5 या 5 से ज्यादा लोगों की गैर कानूनी सभा, राजनीतिक या धार्मिक समेत अनअधिकृत जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अब जान लेते हैं कि ग्रामीण भारत बंद का क्या असर रहेगा, क्या चीजें बंद रहेंगी और क्या खुला रहेगा। हड़ताल के चलते परिवहन, खेती का काम, मनरेगा के तहत काम, प्राइवेट ऑफिस, गांव की दुकानें, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से जुड़े संस्थान बंद रहने की आशंका है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जरूरी सेवाओं को प्रभावित न करने का आश्वासन दिया है, यानी बंद का असर आपातकालिक सेवाओं पर नहीं पड़ेगा, जैसे एम्बुलेंस, न्यूज़पेपर सर्विसेज, शादी, मेडिकल की दुकानें और बोर्ड एग्जाम। इसके अलावा बैंक भी आम दिनों की तरह ही खुले रहेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अपने कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रखेगी, जबकि स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक असुविधा से बचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस बीच गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते से दिल्ली तक और सिरसा से सूरजपुर से परी चौक तक सभी रास्ते सभी तरह का माल वाली गाड़ियों के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। बंद को लेकर दिल्ली एनसीआर में प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली से जुड़े बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। किसान आंदोलन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। केंद्र सरकार के बहुत सीनियर मंत्रीगणों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है, तो ऐसे समय में यह आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं है। और दूसरा, जो किसानों की आड़ में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, यह सब जो रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इनको फायदा नहीं होगा। किसानों का आंदोलन कभी अराजक नहीं हो सकता है। किसानों का आंदोलन अगर कोई है तो वो सरकार जब बातचीत कर रही है तो बातचीत करें, उसके अलावा कुछ है नहीं। आज से बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई की हैं, बच्चों तक को आने जाने में परेशानी हो रही है, लोगों को असुविधा हो रही है। तो आंदोलन का मतलब अराजकता नहीं है। और जब सरकार बातचीत कर रही है तब ऐसे समय में आंदोलन को इस प्रकार से करने की कोशिश करना, जब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है, मेरे को तो एक किसान पुत्र होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों को तो बरगला करके कुछ संख्या में जरूर बुलाए हैं उसके अंदर, लेकिन यह आंदोलन कोई और चला रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस पर बयान दिया, सुनिए। बड़ी अफसोस की बात है कि किस तरीके से मोदी सरकार किसानों के साथ व्यवहार कर रही है। ऊपर से आंसू गैस, ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस फेंका जा रहा है, कील लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जंग में हैं किसानों के साथ और किसान संगठनों के साथ, और दिल्ली में अंदर आने से उनको रोका गया है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और मैं बार बार कहता हूँ, मोदी सरकार की विशेषता ये है, चंदादाताओं को सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान। किसानों के भारत बंद पर आप क्या राय रखते हैं, उनके इस प्रदर्शन पर, उनकी मांगों पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी ज्योति और विभावरी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।